आपने जानते हैं कि हमारा जो जीवन है, हमारा जीवन जल के बिना अधूरा है। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है वाटर। और ये चैप्टर 12th क्लास इंग्लिश के सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया गया है। आज इसी चैप्टर का मैं आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन समझाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर के जो राइटर हैं उस राइटर का नाम है सीवी रमन। सीवी रमन ने वाटर नाम का एक ऐसे लिखा था और उस ऐसे के माध्यम से उन्होंने पब्लिक को ये मैसेज देना चाहता कि हमें वाटर कंजर्वेशन के ऊपर कंप्लीटली ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वाटर ही एक ऐसी चीज है जो हमारा जो अर्थ प्लेनेट है उस अर्थ प्लेनेट के अंदर लाइफ जो है उस लाइफ का आधार है। उसके बिना हमारा जीवन क्या बिल्कुल असंभव है। राइटर इसमें कह रहे हैं कि देवताओं के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट वस्तु होती है, जो इम्पोर्टेंट थिंग होती है, वो ये होती है अमृत। वो अमृत का पान करने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं और एक बूंद अमृत को प्राप्त करने के लिए वो कुछ सी भी हद तक जा सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम अर्थ प्लेनेट की बात करें तो अर्थ प्लेनेट पे जो अमृत के समान चीज है वो अमृत के समान चीज है वाटर। इस चीज को प्राप्त करने के लिए इंसान हमेशा तत्पर रहता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो प्रकृति के द्वारा हमें बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाती है। राइटर ये बता रहे हैं कि वो एक बार एक ऐसी लाइन के बीच में खड़े हुए थे कि लाइन के एक तरफ तो लीबिया का फैला हुआ दूर दूर का मरुस्थल था और एक तरफ नील नदी की जो घाटी है वो नील नदी की घाटी थी। अब जो लीबिया का दूर फैला हुआ मरुस्थल था वहां मीलों मीलों दूर तक केवल रेगिस्तान रेगिस्तान यानी मिट्टी ही मिट्टी दिखाई दे रही थी। और दूसरी तरफ अगर राइटर ने जब देखा तो दूसरी तरफ उन्हें चारों तरफ हरियाली हरियाली नदियां और घाटियां नजर आई। तो ये राइटर का क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि ये अंतर किसने बनाया, इस अंतर को बनाने वाला व्यक्ति कौन है। मतलब एक तरफ तो लाइफ को क्या कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया जहाँ पे जीवन है ही नहीं, और एक तरफ उन्होंने क्या करा, पानी के माध्यम से लाइफ को एक चरम सीमा पर पहुंचा दिया। राइटर फिर ये बता रहे हैं कि नील नदी की जो घाटी है, यानी जो नील नदी है, जिस नील नदी के कारण मिस्र की जो सभ्यता थी वो सभ्यता पनपी। यानी जहां जहां पानी होता है वहीं वहीं मनुष्य का वास होता है, वहीं वहीं मनुष्य अपने जीवन को क्या करता है, व्यतीत करता है। क्योंकि पानी के बिना उसकी हर एक वस्तु का संग्रह करना या अपनी हर एक इच्छा को पूरी करना क्या होता है, अधूरा होता है। इसलिए वो पानी का क्या करता है, पानी का उपयोग करता है, पानी को यूज में लेता है। अब राइटर आगे बताते हैं कि किसी भी सभ्यता का विकास हुआ हो हमारे देश के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर, किसी भी सभ्यता का विकास हुआ हो, उस सभ्यता का विकास पानी के बिना असंभव है। जहां पानी होता है मनुष्य वहीं निवास करता है। आप जंगल में जाइए, अगर आप फॉरेस्ट में जाएंगे तो फॉरेस्ट के अंदर जो वाइल्ड लाइफ होती है, यानी वाइल्ड एनिमल्स और जो वाइल्ड बर्ड होते हैं, वो भी उसी जगह पे रहते हैं जहां जंगल के अंदर कोई नदी होगी या कोई पानी का बहुत बड़ा सोर्स होगा। उस जगह के अलावा क्या बोलते हैं, जानवर भी वहां से आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि जानवर को भी पीने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। इसके बाद राइटर हमें बता रहा है कि इस जल संरक्षण को लेकर हमारे एक बहुत बड़ी समस्या है, मिट्टी का कटाव। मिट्टी का कटाव कैसे होता है, जैसे कि आपको सबसे पहले एक चीज बताऊं मैं कि पानी जब बहता है जमीन की सतह के ऊपर, तो पानी जमीन की सतह के ऊपर बहते हुए पानी अपने साथ मिट्टी के जो कण होते हैं या जो गाद होता है, कीचड़ होता है, उस कीचड़ को अपने साथ बहा के ले जाता है। और उसी कीचड़ के कारण पानी का रंग आपने देखा हो कई बार अलग अलग रंग का दिखाई देता है। ठीक है, अगर जैसे आप दिन की रोशनी के अंदर पानी को देखेंगे तो पानी बिल्कुल नीला चमकता हुआ दिखाई देगा। शाम के समय अगर आप पानी को देखेंगे तो पानी के अंदर जो शाम का रंग होता है, काला काला सा अंधेरा टाइप, वैसा रंग पानी का नजर आ जाएगा। इसी प्रकार कीचड़ के कारण पानी कभी लाल दिखाई देता है, कभी मिट्टी के कणों के कारण पानी भूरा दिखाई देता है, कभी हरा दिखाई देता है। तो ये जो पानी की जो गति होती है, पानी अपनी गति के साथ मिट्टी के कणों को यानी मिट्टी को बहा के ले जाता है। लेकिन मिट्टी को जब वो बहा के ले जाता है तो कई बार वो इतना विनाशकारी रूप धारण कर लेता है उसको बहाने में कि मिट्टी का कटाव हो जाता है। और मिट्टी का कटाव होने के कारण कई बार इतना भयंकर कटाव होता है कि घाटियां बन जाती है, दर्रे बन जाते हैं। दर्रे, पानी जब तेज गति से बहता है तो तेज गति से बहने के कारण भूमि के अंदर क्या हो जाता है, कटाव हो जाता है। यानी कटाव होने का कारण क्या है कि पानी क्या करता है, अपने साथ जब बहता है तो आसपास की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को वो तेज गति से बहा के ले जाता है। उस मिट्टी के बहने के कारण ही उस जगह पे क्या हो जाता है, कटाव हो जाता है। लेकिन राइटर एक चीज और कहना चाह रहा है कि जहां जहां पानी बह के जाता है और जहां जहां वो मिट्टी जल जाती है पानी के साथ, वो मिट्टी क्या होती है, बहुत उपजाऊ होती है। तो उस समय वो मिट्टी खेती बाड़ी के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है, बहुत ही ज्यादा काम आती है, बहुत ही ज्यादा लाभदायक होती है खेती के लिए। अब राइटर की सबसे बड़ी चिंता ये है, ये क्या है, एक नेशनल प्रॉब्लम है कि पानी के तेज बहाव की गति को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इसके लिए राइटर ने सबसे बड़ा उपाय बताया है कि पानी जब तेज गति से बहता है तो तेज गति
का जब विशालकाय रूप बने तो उस विशालकाय रूप बनने से पहले हमें पानी को क्या कर लेना चाहिए, कंट्रोल कर लेना चाहिए। किस माध्यम से? जैसे हम उसे डैम बनाकर पानी को रोक सकते हैं, कुओं के अंदर हम पानी की सप्लाई को दे सकते हैं, नहरें बना के हम पानी को रोक सकते हैं, ठीक है, या हम किसी भी प्रकार के सोर्सेज के द्वारा पानी को हम क्या कर सकते हैं, इकट्ठा करके रोक सकते हैं। अब पानी का जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, पानी का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है खेती बाड़ी के अंदर। आपने देखा है कि पानी जब खेतों के अंदर छोड़ा जाता है तो प्लेन भूमि होने के कारण पानी कई बार बह जाता है। तो इसका भी उपाय ये है कि आप सीढ़ी नुमा खेत बनाएं। सीढ़ी नुमा खेत होने से कारण जो पानी का बहाव होगा वो पानी के बहाव में क्या आएगी, कमी आएगी, और पानी धीमी गति से बहेगा, जिस कारण पानी वेस्टेज नहीं होगा। फिर राइटर ये बता रहा है जल संरक्षण के ऊपर जोर दे रहा है कि वाटर कंजर्वेशन, हमें वाटर कंजर्वेशन का स्पेशल ध्यान रखना है। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो भारत देश के अंदर जो खेती बाड़ी होती है, 80% जो खेती होती है उसमें से भी 60% खेती जो डिपेंड होती है वो बरसात के पानी के ऊपर डिपेंड होती है। बरसात जब होती है तो बरसात का पानी क्या होता है, तेज बहाव के कारण बह जाता है हमें, और बह के अपना रास्ता बनाते हुए आखिर में जाके समुद्र में मिल जाता है। तो जो एक प्राकृतिक संपदा है, विशालकाय संपदा, वो हमसे क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो हमें क्या करना है, वाटर कंजर्वेशन करना है। वाटर कंजर्वेशन के लिए वही उपाय, आप कुएं बनाइए, आप तालाब बना दीजिए ज़मीन के ऊपर, ठीक है। लोग आजकल घरों के अंदर छतों के ऊपर टंकी वगैरह लगते हैं, बड़ी बड़ी टैंक बना लेते हैं, वहाँ वो पानी को इकट्ठा करते हैं। तो वो इकट्ठा किया हुआ पानी क्या होता है, हमारे काम आएगा। अगर हम इस वाटर सोर्सेज को संभाल के रखेंगे और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इसके बारे में समझाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्र इससे क्या होगा, डेवलप होगा। और ग्रामीण क्षेत्र जब इससे डेवलप होगा तो उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी क्या होगी, डेवलप होगी। पानी का दूसरा उपयोग हम विद्युत बनाने के अंदर करते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस चीज़ को समझेंगे कि वाटर कंजर्वेशन क्या है और वाटर कंजर्वेशन को हम कैसे कर सकते हैं, तो विद्युत बनाने के अंदर जब वो इसका उपयोग करेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होगी, जिससे उस गांव का यानी उस एरिया का और क्या होगा, और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। तो कुल मिला के राइटर ये कहना चाहता है कि पानी एक ऐसा सोर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज है पानी, जो हमें नेचर के द्वारा गिफ्ट के रूप में दिया गया है, लेकिन हम लोग उसकी केयर नहीं करते हैं। हमें उसकी केयर करनी है, हमें उसको सेव करके रखना है, और जो बरसात का पानी है वो जो वेस्ट होता है उस वेस्ट हुए हुए पानी को हमें क्या करना है, बचा के रखना है।